Welcome, students. We were talking about the general principles of plant disease control. Continuing the second principle, exclusion of the inoculations. We talk about the plant quarantine. Plant quarantine is a legal or regulatory restriction of the movement of plant commodities for the purpose of exclusion, prevention, delay, or limiting the spread of pests and diseases in the uninfested area. अर्थात प्लांट पेस्ट डिजीज़ का ऐसे नए क्षेत्रों में जहां वह पहले से नहीं पाए जाते हैं वहां पर कानूनी प्रतिबंध के द्वारा एक्सक्लूजन करना, प्रिवेंशन करना और वहाँ पर एस्टेब्लिश होने से रोकना, उसमें विलम्ब करना, ये सब जो है प्लांट क्वारंटाइन कहलाता है या पादप संगरोध उसको कहते हैं। पादप संगरोध का उद्देश्य जो है रोगग्रस्त क्षेत्रों से रोग रहित क्षेत्रों में पैथोजन की एंट्री को रोकना होता है। यदि किसी विशेष क्षेत्र में अगर किसी भी क्रॉप का कोई भी रोग प्रचंड रूप से या विग्रस रूप से अगर फैला हुआ है और उसके जो प्रोपेग्यूल्स मेटेरियल द्वारा फैलने की संभावना रहती है, तब किसी भी कंट्री या स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा ऐसे एक्ट बनाए जाते हैं, कोई कानून पारित किए जाते हैं जिससे कि रोगग्रस्त क्षेत्रों से इन पदार्थों के, इन प्लांट प्रोपेग्यूल्स की एंट्री पर रोक लगा दी जाए। और कोई भी प्लांट क्वारंटाइन तभी प्रभावी रहता है जब उसका जो है इंपोर्ट किया जाए, एयर और वाटर यानी प्राकृतिक साधनों के द्वारा अगर कोई इनोकुलम उसका जो डिस्पर्सल हो रहा है, तब यह जो प्लांट क्वारंटाइन इफेक्टिव नहीं रहता है। अब प्लांट क्वारंटाइन को हम देखते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले 3 फरवरी 1914 को जो है DIP एक्ट पारित किया गया। DIP एक्ट क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। DIP एक्ट जो है पारित किया गया। उसके बाद 1946 में सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड एग्रीकल्चर, ये जो है खाद्य और कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, वो जो है एस्टेब्लिश किया गया। और इसके अंतर्गत सी पोर्ट और एयरपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट और एयरपोर्ट पर प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन जो है बनाए गए और इस स्टेशन के द्वारा जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स का जो निरीक्षण और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो वास्तव में प्लांट क्वारंटाइन हैज़ प्लेड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि प्लांट क्वारंटाइन हैज़ प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द इंटरसेप्शन ऑफ न्यूमरस प्लांट पैथोजेंस एंड देयरबाय सेविंग द कंट्रीज क्रॉप फ्रॉम पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक diseases. Next, eradication of plant insect vectors. Eradication of insect vectors. कई डिजीज़ जो है उसके वेक्टर्स इंसेक्ट होते हैं और वो जो है पैथोजन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है स्प्रेड करते हैं। तो हम जो है उस इंसेक्ट वेक्टर्स को जो है पैथोजन के वेक्टर्स को वहाँ से हटा करके उसको नष्ट करके भी हम किसी भी डिजीज़ का स्प्रेड रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन, रोगजनक का उन्मूलन। रोगजनक का उन्मूलन जो है, किसी पैथोजन को वहाँ से हटाना है तो हम कई प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन, क्रॉप रोटेशन, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट और प्लांट organs. First, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजन। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के द्वारा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, ये जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। और इस मेथड द्वारा जो हम पैथोजन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। ये मेथड सॉइल बोर्न पैथोजन से होने वाली डिजीज़ के कंट्रोल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्रॉप रोटेशन, किसी भी फील्ड में अगर कंटिन्यू एक ही क्रॉप ली जाए तो पैथोजन या उसके जो इनोकुलम की संख्या में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, इनोकुलम पोटेंशियल बढ़ जाता है। और यदि हम इस फील्ड में 3 या 4 साल तक ऐसी फसलों को
बोया जाए जिस पर पैथोजन का कोई प्रभाव नहीं होता, तो फिर क्या होगा कि उस फील्ड से पैथोजन आसानी से इरेडिकेट हो सकते हैं, वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो क्रॉप रोटेशन वास्तव में जो है एक होस्ट क्रॉप का नॉन होस्ट क्रॉप के साथ में हेर फेर कर बोने की क्रिया है। किसी भी होस्ट क्रॉप का नॉन होस्ट क्रॉप को अल्टरनेट करना, उसको जो है अल्टरनेट फॉर्म में जो है बोना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। और क्रॉप रोटेशन रूट डिजीज़ को कंट्रोल करने की एक बहुत ही प्रभावी विधि है, और उसके द्वारा जो है उन रोगों की रोकथाम पूर्णतः संभव है, जिसके द्वारा जो पैथोजन केवल लिविंग होस्ट पर रहते हैं, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो केवल लिविंग होस्ट पर रहते हैं, उन पैथोजन की उस पैथोजन को इरेडिकेट करना या वहाँ से हटाना क्रॉप रोटेशन के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट और प्लांट ऑर्गन। अवांछित जो पौधे हैं या फिर रोगी पौधे या उसके पादप अंगों को हटाना या नष्ट करना, ये कई तरीक़ों से हो सकता है, और वो कौन कौन से हैं? रफिंग, इरेडिकेशंस ऑफ अल्टरनेटिव और कोलेटरल होस्ट एंड सैनिटेशन। अवांछित का निष्कासन करना, एकांतरित और समपार्श्विक परपोषियों का उन्मूलन करना और सफाई। सबसे पहले देखते हैं रफिंग। इसमें क्या होता है? इस विधि में किसी भी फील्ड से डिजीज्ड प्लांट को उखाड़कर या उसके रोगग्रस्त भागों को काट कर नष्ट कर दिया जाता है, और ऐसा करने से कोई भी डिजीज्ड प्लांट से स्वस्थ पौधों में जो है कोई पैथोजन का प्रसार नहीं होता है, रुक जाता है, और रोग मुक्त बीज या डिजीज्ड फ्री सीड जो है वो उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। इस मेथड के द्वारा कई डिजीजेज को कंट्रोल किया गया है। लूज स्मट ऑफ वीट, बार्ले, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, विल्टिंग ऑफ अरहर, ये डिजीज जो है इसके द्वारा जो है प्रॉपर रूप से कंट्रोल की गई है। नेक्स्ट, इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड कोलेटरल होस्ट। कई प्लांट डिजीज ऐसी होती है जिसमें एक पैथोजन जो है अपने अल्टरनेटिव फॉर्म पर सर्वाइव रहता है, अल्टरनेटिव होस्ट पर सर्वाइव रहता है, और वो जो अपने कंटिन्यू पैथोजन को बनाए रखता है। तो हम ये क्या करते हैं? हम करते हैं कि अल्टरनेटिव और जो कोलेटरल होस्ट है या एकांतरित और समपार्श्विक जो है परपोषी है, उसको वहाँ से अगर इनोकुलम से हटा दें, वहाँ से एक फील्ड से हटा दें, तो ये पैथोजन वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और डिजीज़ को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, सैनिटेशन, स्वच्छता। कि किसी भी फील्ड में जो है अनेक सॉइल बॉर्न और ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है सेप्रोफाइट पैथोजन रहते हैं, और उसको कंट्रोल हम जो है सैनिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। अनेक ऑब्लिगेट पैरासाइट भी सॉइल में पड़े पड़े पौधे के भाग में डोरमेंट स्ट्रक्चर के रूप में जो है पेरिनियल या परसिस्टेंट रहते हैं, और खेत में पड़े हुए रोगी की फसल के मलबे को जलाकर नष्ट करने से इस प्रकार जीवित रहने वाले पैथोजन को हम समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी पलटने वाले हल से भी हम जो है प्लांट डेब्रिस को बहुत ही डीपली जो है उसको दबा सकते हैं, ताकि वो जो है रूट इन्फेक्शन, सीडलिंग इन्फेक्शन नहीं कर सके। सैनिटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है हम पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ और रेड रॉट ऑफ शुगर कैन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज प्लांट, रोगग्रस्त पौधे के हीट ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और सॉइल ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम जो है डिजीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम जो है केमिकल्स द्वारा, हीट द्वारा, फ्लडिंग और फैलोइंग मेथड्स को यूज़ करते हुए सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रोटेक्टिव मेजर, संरक्षणशील उपाय। ये हम जो है केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट वेक्टर्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ होस्ट न्यूट्रिएंट, इसके द्वारा जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट जो है सीड स्प्रे, इस पर जो है केमिकल स्प्रे करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वेक्टर्स को केमिकल के द्वारा नष्ट करके हम जो है प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में चेंज करके, कि एनवायरनमेंट चेंज किस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट जो प्रोपिग्यूल्स है उसमें एरेशंस करके, उसमें एरेशन में इम्प्रूवमेंट करके
जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आर्द्रता घटेगी और आर्द्र वायुमंडल में जो पनपने वाले जो फंगस होगी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इसी तरह का जो है इसी मेथड्स द्वारा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स उसका कंट्रोल किया गया है। और हम जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग के द्वारा भी पैथोजन के जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग के द्वारा भी पैथोजन के लिए प्रतिकूल पर्यावरण को बनाने में जो है सहायता मिलती है कि मिक्स क्रॉपिंग करें, तो वो भी जो है उससे भी हम डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। होस्ट न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशन प्लांट में कुछ डिजीज ऐसी होती है जो न्यूट्रिशन के प्रभाव से भी जो है फैल जाती है। अगर हम न्यूट्रिशन को कंट्रोल करें और न्यूट्रिशन चेंजेस करें तो हम डिजीज़ को रोक सकते हैं। जैसे लीफ डिजीज़ होती है बहुत सारी, उसके लिए क्या होता है कि जो हाई नाइट्रोजन न्यूट्रिशन जो ऑप्टिमम लेवल होता है और उसमें जो है पैथोजन ज़्यादा पनपते हैं, तो हम नाइट्रोजन लेवल कम करके और रोगों को घटा सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम की अधिकता के कारण कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ करें अगर हम सॉइल में, तो हम क्या करते हैं कि विल्टिंग डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है सेल वॉल में पैक्टिक कंपाउंड के कारण उसकी सेल वॉल जो है रिजिड हो जाती है और नए पैथोजन उस पर अटैक नहीं हो पाता है। तो हम होस्ट न्यूट्रिएंट में मॉडिफिकेशन करके भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द होस्ट, परपोसी में रोग रोधिता का विकास कर सकते हैं। इसके लिए हम selection and hybridization for the disease resistance through chemotherapy and resistance through host nutrition। कीमोथेरेपी की किसी भी प्लांट्स में जो है टेम्परेरी जो है फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस हम जो है क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टेमेटिक फंजीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स पौधे पर स्प्रे करने से या फिर उसको जड़ों द्वारा देने से साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल बने रहते हैं और वो जो है वो पैथोजन को अवॉइड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, थेरेपी ऑफ डिजीज प्लांट, रोगी पौधे की चिकित्सा। इसमें हम जो है कीमोथेरेपी, हीट थेरेपी और ट्री सर्जरी के द्वारा भी डिजीज प्लांट की थेरेपी की जा सकती है। ये जो हमारा 6 नंबर प्रिंसिपल्स। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो है रोगी पौधे के उत्तकों में रासायनिक उपचारों के द्वारा रोगजनक का उन्मूलन किया जाता है, और इसमें सिस्टेमिक फंजीसाइड्स और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं वो प्लांट्स की लीव्स के द्वारा और रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और वो जो है सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच करके और पैथोजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन सीक्रेट किए जाते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा हीट थेरेपी के द्वारा भी कंट्रोल करते हैं, और इसमें वे प्लांट्स लेते हैं जिनका जो है थर्मल इनएक्टिवेशन डेथ पॉइंट की लेवल तक जो है हीट को जो है सहन कर सकते हैं, उसमें इस पैथोजन को नष्ट करने के लिए हीट थेरेपी यूज़ की जाती है। इसके अलावा ट्री सर्जरी, जो बड़े जो है फल वृक्ष होते हैं उनकी जो है रोगी शाखाएं होती हैं उनको हम काट देते हैं, और जो डिजीज्ड पार्ट है उस प्लांट के उसको खुरच करके उसके जो वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उस पर फंजीसाइड्स का पेस्ट बना देते हैं, लैब बना दिया जाता है, और वहाँ पर जो है इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता है। तो इस तरह से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज़ कंट्रोल, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।